हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जर्नी टू जीनियस में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने नाउन के बारे में जानकारी प्राप्त की, इस वीडियो में हम प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि इसकी इंग्लिश डेफिनेशन जो होती है, दोज वर्ड्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। इट मीन्स वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी हमारे प्रोनाउंस होते हैं। अब हम समझते हैं कि हमें प्रोनाउन की ज़रूरत क्यों पड़ी, यानी कि प्रोनाउन का यूज क्या है। तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे हम समझेंगे नीड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन की ज़रूरत। तो किसी भी वाक्य में हमें नाउन का प्रयोग बार बार ना करना पड़े, इसलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ी। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे दो कॉलम है, कॉलम ए और कॉलम बी। तो कॉलम ए में सेंटेंसेस लिखे गए हैं। इसमें कहा गया है राधिका इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, राधिका लिव्स विथ हर फादर, राधिका लव्स राहुल। तो यहाँ पे राधिका जो कि एक नाउन है, इसका यूज 3 बार किया गया है। अब यहाँ पे कॉलम बी में देखिए, राधिका इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी लिव्स विथ हर फादर, शी लव्स राहुल। तो यहाँ पे राधिका का यूज बार बार ना करके राधिका का यूज एक बार किया गया है, और राधिका के प्लेस पे एक वर्ड यूज किया गया है शी, जो कि एक क्या है? प्रोनाउन है। अब हम समझते हैं आगे। तो अब हम समझते हैं अगला प्रोनाउन। जो हमारा प्रोनाउन है वो है पर्सनल प्रोनाउन। तो जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो जो व्यक्तिवाचक सर्वनाम होता है वह किसी व्यक्ति के लिए यूज होता है। द प्रोनाउन विच इज यूज फॉर ए पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। इसका मतलब वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के लिए यूज होता है ही, या फिर शी, इट, आई, वी, यू, दे, etc। तो ये सभी हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। अब यहाँ पे आपका एक डाउट होगा कि सर यहाँ पे इट क्यों आया? क्योंकि इट जो होता है, इट का यूज तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है। तो जो इट होता है भाई मेरे, इट यहाँ पे इसलिए आएगा क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमें जेंडर नहीं पता होता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए हम इट का यूज कर देते हैं, या फिर छोटे बच्चे के लिए इट का यूज कर देते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उसमें 3 टाइप के पर्सन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में कितने पर्सन होते हैं? 3 टाइप के पर्सन होते हैं। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ पर्सन इन पर्सनल प्रोनाउन। यानी कि पर्सनल प्रोनाउन में जो हमारे पर्सन होते हैं वो मुख्य रूप से 3 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, और थर्ड होता है थर्ड पर्सन। तो अब हम समझते हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो होता है स्पीकर, मीन्स बोलने वाला। यानी कि वो पर्सन जो अपनी बात को कहता है। जैसे अपनी बात को कहने वाले 2 लोग हो सकते हैं, आई या तो वी। आई मीन्स या तो मैं अकेला किसी बात को बोलूँगा, या तो वी यानी कि हम सभी किसी बात को बोलेंगे। तो बात को बोलने वाले 2 ही पर्सन हो सकते हैं, आई और वी। तो ये आएगा फर्स्ट पर्सन में। अब समझते हैं सेकंड पर्सन। जो सेकंड पर्सन होता है सुनने वाला, यानी कि लिसनर, जो सुनने वाला होता है बात को। तो बात को सुनने वाला एक ही पर्सन हो सकता है, यू। बात को सुनने वाला एक ही पर्सन हो सकता है, यू। और अब बात करें थर्ड पर्सन की। जो थर्ड पर्सन हमारा होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं वह क्या होता है? वह हमारा होता है थर्ड पर्सन। जैसे यहाँ पे दे, या फिर ही, शी, इट, ये सभी क्या है? ये सभी हमारे थर्ड पर्सन है। या तो हम दे के बारे में बात कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में, या तो हम ही किसी एक लड़के के बारे में बात कर सकते हैं, शी किसी एक लड़की के बारे में बात की जा सकती है, इट या फिर किसी जानवर के बारे में बात की जा सकती है। तो ये हमारे कौन से पर्सन होते हैं? ये हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। अब हम आगे समझते हैं। हमारा यहाँ पे अब नाउन में कुछ केसेज बनते हैं। जैसे
केस का मतलब यहाँ पे ये होगा कि जो इंग्लिश ग्रामर में कुछ केस बनते हैं। कौन कौन से केस बनते हैं? तो जो पहला केस बनता है नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस होता क्या है। तो चलिए समझते हैं। लिखा है जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग, जब किसी नाउन या प्रोनाउन यानी संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो इसे नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव केस कहा जाता है। यही बात अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो व्हेन, जब ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इट इज़ कॉल्ड नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस। इसको समझने के लिए हमें कुछ एग्जांपल्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पे लिखा आई लाइक चॉकलेट्स। तो आई लाइक चॉकलेट्स, यहाँ पे इसका मतलब होगा कि मैं चॉकलेट्स पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे एक बात समझने वाली है आई। तो आई मीन्स होता है मुझे चॉकलेट पसंद है। तो आई की इंग्लिश यहाँ पे मैं या मुझे। तो मुझे जो होता है, मुझे के लिए यहाँ पे किसका यूज हो जाएगा? आई का यूज हो जाएगा। आई क्या है? आई इसका सब्जेक्टिव केस है। फॉर एग्जाम्पल आई गो टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आई क्या है? सब्जेक्टिव केस में आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो नाउन है ये किसके रूप में यूज हो रहा है? सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट टेल ए लाई, यहाँ पे भी आई क्या है? आई हमारा सब्जेक्टिव केस में आएगा। फॉर एग्जाम्पल ही किल्ड मी, उसने मुझे मारा। तो उसने यानी कि ही क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। तो ही क्या होगा? हमारा सब्जेक्टिव केस होगा। अब हम समझते हैं ऑब्जेक्टिव केस कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। जैसे ही किल्ड मी, उसने मुझे मारा, उसने मुझे मारा। तो यहाँ पे मुझे क्या है? कर्म है यानी कि ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे ये जो हमारा नाउन या प्रोनाउन है ये कहाँ पे लग रहा है? ये लग रहा है ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। तो यहाँ पे आई ना होके यहाँ पे मी लगेगा। अब ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। तो मुझे बुलाया, मुझे की अंग्रेजी में यहाँ पे आई नहीं होगी, यहाँ पे मुझे की अंग्रेजी होगी मी। तो ही कॉल्ड मी। और एग्जाम्पल देखिए शी नोज देम, वह उन्हें जानती है। तो यहाँ पे वह उन्हें जानती, उन्हें क्या है? उन्हें जो है एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस देम का यूज होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम मुझे पढ़ाते हो। तो तुम मुझे पढ़ाते हो, मुझे की अंग्रेजी यहाँ पे मी होगी क्योंकि मी क्या है? यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव केस है। और बात करें मैं उसे बुलाता हूँ, आई कॉल्ड हिम। तो यहाँ पे उसे की इंग्लिश क्या हो जाएगी? हिम हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको ऑब्जेक्टिव केस समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं हमारा एक केस और बनता है जिसे हम कहते हैं पॉजेसिव केस। जिसे हम क्या कहते हैं? पॉजेसिव केस कहते हैं। तो जो पॉजेसिव केस होता है, पॉजेसिव केस का प्रयोग किसी भी चीज़ पर अपना अधिकार जताने के लिए किया जाता है। पॉजेसिव केस का उपयोग किसी भी चीज़ पर अपना अधिकार जताने के लिए किया जाता है। द पॉजेसिव केस इज यूज्ड फॉर शोविंग पोजिशन और ओनरशिप, यानी कि किसी भी चीज़ पर अपना हक जताने के लिए हम पॉजेसिव केस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यह मेरा घर है, दिस इज़ माई होम। तो यहाँ पे मेरा के लिए किसका यूज होगा? माई का। तो माई क्या है? यहाँ पे एक पॉजेसिव केस है। और बात करें यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, यह घर मेरा है। देखो बात कहने का मतलब तो एक ही है, बस यहाँ पे घर को पहले कर दिया गया है, मेरा को बाद में कर दिया गया है। तो इससे हमारी इंग्लिश में ये जो पॉजेसिव केस है ये भी चेंज हो जाएगा। अगर मेरा पहले आएगा तो इसके लिए माई का यूज होगा। अगर मेरा ऑब्जेक्ट के बाद आएगा तो वह क्या हो जाएगा? माइन में चेंज हो जाएगा। जैसे यह मेरा घर है, दिस इज़ माई होम। यह घर मेरा है, दिस होम इज़ माइन। इसी प्रकार फॉर एग्ज़ाम्पल यह मेरी किताब है, दिस इज़ माई बुक। और अगर ये होता कि यह किताब मेरी है तो दिस बुक इज़ माइन। बात समझ में आई? आशा करता हूँ कि आपको पॉजिटिव केस समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रोनाउन पे। तो हमारा जो अगला प्रोनाउन, तो वही चीज़ अभी हमने देखा कि आई
आई का जो पॉजिटिव केस होता है माई या फिर माइन होता है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। और इसी प्रकार वी का पॉजिटिव केस होता है आवर या फिर आवर्स, ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। उसी प्रकार यू का जो योर्स होता है, और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है यू। ये आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, ये जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव केस है, यहाँ पे ये आपको याद करने होंगे। फॉर एग्जांपल अभी आपने ऊपर देखा ही कि पॉजिटिव केस क्या होते हैं, सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। तो यहाँ पे ये केसेज आपको याद करने पड़ेंगे। अब हम चलते हैं आगे, समझते हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो जो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस दैट आर यूज टू आस्क क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हु, होम, व्हिच, व्हाट, हु एवर, होम एवर, व्हाट एवर। तो ये ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनका यूज हम किसी क्वेश्चन को आस्क यानी पूछने के लिए करते हैं। अब हम समझते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन के बारे में। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोनाउन है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो व्हाट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? प्रोनाउन दैट पॉइंट टू स्पेसिफिक पीपल, पर्सन और थिंग्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम, जो किसी चीज़ की तरफ संकेत करता हो। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान को दर्शाने के लिए किया जाता है, वह क्या होता है, हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमारे कुछ एग्जाम्पल आते हैं, जैसे दिस, दैट, दिस, दोज, सच, etc। ये सब हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। आपको पता होगा कि जो दिस होता है, दिस का यूज पास की वस्तु के लिए किया जाता है, जबकि दैट का यूज दूर की वस्तु के लिए किया जाता है। दिस का यूज तब किया जाता है जब कोई वस्तु पास में हो और बहुत सारी हो। जब और दोज का यूज तब किया जाता है जब कोई वस्तु दूर हो और वह बहुत सारी हो। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि दिस, दैट, दीज, दोज क्या होता है। अब हम समझते हैं हमारा अगला प्रोनाउन, जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सब चीज़ें आती हैं जिसमें अपनापन का हक जताने का यूज होता हो। अब समझते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो रिलेटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउंस होते हैं जो दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हु, होम, व्हिच, हु एवर, होम एवर, व्हिच एवर, दैट, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब हम समझते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल इसका देखिए, द पर्सन हु वॉन द रेस ट्रेंड हार्ड। तो यहाँ पे हु जो है, यहाँ पे इस वाक्य को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो ये क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा। अब हम समझते हैं हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। ऑल, अनदर, एनी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, एवरीबॉडी, एनीथिंग, फ्यू, मैनी, नोबडी, ये सभी हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब जो कि निश्चित ना हो कि वह है कितना। जैसे मान के चलिए हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, तो जब बहुत सारे बच्चे हैं तो यहाँ पे हम ऑल का यूज कर सकते हैं। अब हमें उनकी जनसंख्या मालूम नहीं है तो हम ऑल का यूज कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको प्रोनाउन के बारे में समझ में आया होगा। अगर प्रोनाउन के बारे में आपको समझ में आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।